अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो हमने सीरत पाक की सीरीज़ के 2 एपिसोड्स मुकम्मल कर लिए और ये इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का वो हिस्सा डिस्कस किया था जहाँ पे उनको आग में डाला जाता है। एक प्रॉपर सेटअप तैयार करके उनको आग में डाला जाता है, क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम था, वो जो सोसाइटी को बता रहे थे हकीकत के बारे में, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो उन्हें सोचा कि हमारे लिए खतरा, ये एक ट्रबल मेकर है सोसाइटी में, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उनको उस आग में डाला था। उस आग की फ्लेम्स इतनी ज़्यादा थी कि उस आग की फ्लेम से लोग दूर दूर भाग गए थे। अब इंतज़ार कर रहे थे लोग कि ये डाई डाउन हो जाए आग, और जैसे ही वो आग डाई डाउन हो गई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये मिरेकल देखने के बावजूद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए और लोगों से कहा, अपने वालिद से कहा, क्या आप अब भी यकीन नहीं करते? अभी भी अब आपको भरोसा नहीं है रब पे? अभी भी आप उनकी इबादत करोगे जो बिल्कुल पावरलेस है, जिनके पास कोई पावर नहीं है? या फिर उस रब की इबादत करोगे जिसके पास कंप्लीट पावर है, कंप्लीट इक़्तिदार है हर एक चीज के ऊपर, आग पर, आप पर, मुझ पर, पूरी दुनिया पर? लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो गुस्से में आ गए। उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहने लगे उनसे कि मैं पथराव करवाऊंगा तुम्हारे ऊपर। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ शहर से, तुम निकल जाओ इधर से। देखिए, लेसन नंबर 1 फ्रॉम दिस स्टोरी, यहाँ पे ये लेसन निकलता है हमारे लिए कि जब आप हकीकत दिखाते हो ना लोगों को, जिस हकीकत के बारे में उन्होंने पूरी लाइफ कभी सोचा नहीं होता है, पूरी लाइफ में उनको वो हकीकत सामने किसी ने नहीं रखी होती है, उनकी वो लाइफ लॉन्ग इंडोक्ट्रिनेशन की वजह से वो इतने ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं कि वो उस हकीकत को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारे अबोजदाद ये करते आ रहे थे तो हम भी यही करेंगे। चाहे आप उनको सामने दिखा दो फैक्ट्स कि भाई ये सच है, और सच हमेशा एक होता है, सच हमेशा, आप डिबेट नहीं कर सकते हो ट्रूथ को। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त दिन है ना, आप अगर किसी को बताओगे दिन है, उसकी आंखें बंद है, वो कहेगा नहीं रात है, अंधेरा है। आप इस पे डिबेट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो उनकी आंखें खोलने की। आप उनकी आंखें खोल के दिखा सकते हो कि भाई देखो, रोशनी है, दिन है, अभी हकीकत है, ये ट्रूथ है ये। लेकिन वो इतने एडमेंट हो जाते हैं, इतने एरोगेंट हो जाते हैं पूरी लाइफ लॉन्ग इंडोक्ट्रिनेशन की वजह से, वो अपना जहन, अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। आप उनकी आंखें ऐसे खोलोगे ना तो ऐसे बंद कर देंगे, कहेंगे नहीं अंधेरा है, अब झूठ कह रहे हो, अपने जहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पे हमें इस चीज पर गौर करने की जरूरत है कि हम खुद भी, हमारे सामने जब हकीकत कोई सामने खोल कर रख देता है ना, कहता है कि भाई दिस इज द रियलिटी, लेकिन वी टर्न अ ब्लाइंड आई फ्रॉम दैट, और हम फिर से वही करना शुरू कर देते हैं, फिर से उसी दौड़ में लग जाते हैं जिस दौड़ में हम हमेशा से रहे होते हैं। या तो हम एक्सक्यूज ये देते हैं कि यार जैसे मैं जी रहा हूं ना, मुझे कंफर्ट जोन में रहने दो, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है। लेकिन हकीकतन उस कंफर्ट जोन में अपनी ग्रोथ नहीं होती। अगर आपका एक पर्टिकुलर माइंडसेट बना है ना, आप नए माइंडसेट को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हो, नई हकीकत को उस जहन में नहीं लाना चाहते हो, तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं हो सकते, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। आपके सामने जब कोई रियलिटी को वाजे करे ना, खोल के रख दे, तो आपके लिए बेहतर यही होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करो। जब आप एक रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो ना, अपने जहन का इस्तेमाल करके, अपनी रीजनिंग पावर का इस्तेमाल करके, यू ग्रो। मेरे एक टीचर है, उनकी कोटेशन है, वो कहते हैं कि द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू डाई। आपका इंटेलेक्ट मर जाता है जिस वक्त आप सीखना बंद कर देते हो। तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली लर्न। जब आपके सामने हकीकत आई, उसको एक्सेप्ट कर लो।
हमें उन लोगों जैसा नहीं बनना है जिन्होंने हकीकत को सामने देखते हुए उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें इस दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी वो नुकसान उठाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस जैसे माइंडसेट से, इस जैसी एरोगेंस से बचाए, आमीन। तो देखिए आगे क्या कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतना साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे ऊपर पथराव कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें जला देंगे। एक बंदा जो पूरी सोसाइटी के माइंडसेट के खिलाफ खड़ा था, उसको पता था कि इस वक्त रोशनी है, इस वक्त दिन है, और पूरी सोसाइटी वाले कह रहे थे नहीं अंधेरा है, तुम झूठ कह रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। उन्होंने क्या किया, वो हकीकत पर फर्म खड़े रहे। उनको इस चीज का कंप्लीट एहसास हो गया था, कंप्लीट एक्सेप्टेंस हो गई थी कि ये हकीकत है। देयर इज नो गॉड बट वन हु इज कंट्रोलिंग द एंटायर यूनिवर्स, हु इज गाइडिंग मी, हु इज फीडिंग मी, हु इज गिविंग मी वाटर टू ड्रिंक, जो मुझे ठीक करते हैं जब मैं बीमार होता हूँ, जो मुझे सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, जो मुझे निशानियां दिखा रहे हैं अपने होने की, अपनी एग्जिस्टेंस की। इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्चर करने के बावजूद उनके वालिद उनको कहते हैं निकल जाओ। आप इमेजिन करो कि एक आज का बंदा अगर पेरेंट्स से इतनी ह्यूमिलिएशन फेस करे, पेरेंट्स इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट करें, तो एक बच्चा पेरेंट्स को किस नज़रिए से देखता है, कैसी हालत कर देता है उनकी। लेसन नंबर 2 ये है, उन्होंने जवाब पता क्या दिया अपने वालिद को, अल्लाह ताला आपको may Allah's peace be upon you, अल्लाह ताला आपको सुकून दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो आपको भी गाइड करे, जिसने मुझे गाइड किया वो आपको भी गाइड करे, वो आपके गुनाहों को माफ करे। He was not arrogant with his father, he didn't become rude with his father, बहुत पोलाइटनेस के साथ ये बात कही और वहां से निकल पड़े। उन्होंने कहा ना निकल जाओ, तो वो निकले। फादर के साथ पोलाइटनेस के साथ, काइंडनेस के साथ जवाब दिया और निकले। ऐसा नहीं है कि फादर ने कहा कि आप गलत को एक्सेप्ट करो और गलत को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, नहीं। उनको पता था इस वक्त अंधेरा नहीं है, दिन है, ये हकीकत है, दिस इज द ट्रूथ। व्हेन ही न्यू दिस इज द ट्रूथ, ही डिडंट टॉलरेट देयर इग्नोरेंस। उन्होंने उनके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया। ये लेसन नंबर 3 है हमारे लिए, और वहां से चले गए। ये कि जब आपको किसी भी चीज़ का पुरएतमाद हो, आप कंप्लीट यकीन रखो किसी चीज़ को लेकर, किसी आइडिया को लेकर, आपको फिर उसके ऑपोजिट वाले आइडिया के साथ टॉलरेंस में नहीं आना है। यू डोंट हैव टू टॉलरेट द अदर आइडिया। आपने उसको एक्सेप्ट करके वहीं नहीं बैठ जाना है, आपने गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप किसी भी चीज को लेकर टॉलरेंट हो ना, इसका मतलब आप अपने बिलीफ, अपने आइडिया के साथ, अपनी सच्चाई के साथ फर्मली खड़े ही नहीं हो। देयर इज अ पर्सन whose quotation goes something like this कि if you are tolerant about everything you stand for nothing। अगर आप हर एक चीज के साथ टॉलरेंट हो ना, टॉलरेट करते हो हर एक चीज को, तो आपका कोई अपना इक़्तिदार ही नहीं है, अपना स्टैंड पॉइंट ही नहीं है, अपना कोई व्यू पॉइंट ही नहीं है, अपना वर्ल्ड व्यू ही नहीं है। तो इस तरीके से हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस स्टोरी से जो आज हमने डिस्कस की 3 लेसन्स मिलते हैं। नंबर 1 कि हम सच्चाई को देखे बगैर, सच्चाई को देखने के बावजूद भी कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी इंडोक्ट्रिनेशन हुई होती है जो कि गलत है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। लेसन नंबर 2, पेरेंट्स आपके साथ कितना भी गलत सलूक करें, आपने उनके साथ काइंडनेस से पेश आना है। लेसन नंबर 3, अगर आपको गलत कह रहा है ना पेरेंट्स करने के लिए, उनके साथ काइंड रहना है, लेकिन उनके उस गलत आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको टॉलरेट नहीं करना है। यू हैव टू स्टैंड फर्म विद योर आइडिया। दीज आर द 3 लेसन्स जो हमने इस एपिसोड 3 में सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।